पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 57 और 58 वर्स कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। सो परमेश्वर हमें विजय करता है, वो जयवंत से भी हमें बढ़कर बनाता है। सो आइए प्रभु यीशु मसीह की हम स्तुति करें। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है, हालेलुया। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा और दौड़ते दौड़ते गाऊंगा और दौड़ते दौड़ते गाऊंगा। मेरा यीशु जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, हालेलुया। कितना आनंद है। मुक्ति का नायक, मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया। नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, हालेलुया। कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम, वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम। शैतान से जीतने के लिए, शैतान से जीतने के लिए अधिकार वो दे दिया है, अधिकार वो दे दिया है। मुक्ति का नायक हो, हालेलुया। जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, हालेलुया। कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर एक बार हमको मौका मिला कि प्रभु के वचन को हम आपके साथ बांट सके। सो आइए प्रभु के वचन से हम शुरुआत करें और आज का विषय है स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, बल पर बल। सो सबसे पहला वचन हम देखेंगे भजन संहिता साम 84:7 और साम 84:7 में जैसे हम यहाँ पर देखते हैं लिखा है, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुँह दिखाएगा। दे गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ।
हालेलुया, ईच वन अपीयर्स बिफोर गॉड इन ज़ायन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वे बल पर बल पाते जाएंगे। लेकिन यदि हम संसार में देखें तो संसार में कमज़ोरी से कमज़ोरी में, नेगेटिव नकारात्मक से नकारात्मक में, बीमारी से और बीमारी में, तकलीफ़ से और तकलीफ़ में लोग जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि वे बल पर बल पाते जाएंगे, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। हालेलुया। ये कौन लोग हैं जो बल पर बल पाते जाते हैं, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, बल पर बल, वो ताकत पर ताकत और सामर्थ्य होते जाएंगे। ये कौन लोग हैं? आइए हम देखेंगे कि वे कौन लोग हैं जो बल पर बल पाते जाते हैं। सो इसी वचन में लास्ट लाइन में जैसे हम देखते हैं, सो यहाँ पर हम पाते हैं कि लिखा है, उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाता है। ईच वन अपीयर्स बिफोर गॉड, जो परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं, जो परमेश्वर के हुजूरी में, जो उसके प्रेजेंस में आते हैं, जो उसको अपना मुख दिखाते हैं, प्रभु का वचन उनके लिए कहता है वे बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। आज संसार में बल से बल प्राप्त करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बाइबल साधारण तरीके से हमको कह रहा है कि जो परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं वे बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। जैसे हम साम 34 34वां अध्याय भजन संहिता और उसका 4 वचन में यहाँ पर हम पाते हैं, लिखा है कि मैं परमेश्वर के पास सहायता मांगने गया, उसने मेरी सुनी, उसने मुझे उन सब बातों से बचाया जिनसे मैं डरता था। आई सॉट द लॉर्ड एंड ही हर्ड मी। सो कई बार विश्वासियों का या और जो प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं वो लोग भी, या उनका भी ये कंप्लेंट होता है, एक शिकायत होती है कि हमारी कोई सुनता नहीं है, या दोस्त हो या रिश्तेदार या घर के लोग हो, वो हमारी कोई सुनता नहीं है। कई बार हमारे पास लोग आते हैं, पास्टर जी हमारी कोई सुनता नहीं है। सो मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, इस वचन में आप देखें, आपके लिए एक उम्मीद है, आपके लिए एक आशा है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, मैं परमेश्वर के पास सहायता मांगने गया, उसने मेरी सुनी। आई सॉट द लॉर्ड एंड ही हर्ड मी। सो यहाँ पर हम पाते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे वो हमारी बातों को सुनने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। यदि आपकी कोई नहीं सुन रहा है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, प्रियो प्रभु यीशु के पास आए, वो आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। वो आपके हर उस बातों को वो सुनना चाहता है, वो हर उस बातों को वो जानना चाहता है जिस दौर से आप गुजर रहे हो। हालेलुया। सो यहाँ पर हम पाते हैं कि जब हम उसके पास सहायता के लिए जाएंगे वो हमारी सुनेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सो इस वचन में हम आगे पाते हैं, उसने कहा कि उसने मुझे उन सब बातों से बचाया जिनसे मैं डरता था, एंड डिलीवर्ड मी फ्रॉम ऑल माई फियर्स। हालेलुया। सो परमेश्वर के पास जाने से, उसको अपना मुख दिखाने से, न केवल आप की बात सुनी जाएगी, तो वो आपको उस डर से वो मुक्त करेगा, वो आपको बचाएगा। हालेलुया। आप बल से बल प्राप्त करते जाएंगे, आप सामर्थ से सामर्थ, चंगाई से चंगाई, आशीषों से आशीषों में, उन्नति से उन्नति में, सफलता से सफलता में आप बढ़ते रहोगे, जो परमेश्वर को अपना मुख दिखाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करता है वो बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे, आशीषों से आशीषों में, सामर्थ से सामर्थ में, सफलता से सफलता में। हालेलुया। यहाँ पर उसी अध्याय में
भजन संहिता उसके 34वें अध्याय और उसके 5वें वचन में हम पाते हैं, उन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। They look to him and their face shine with joy. हालेलुया। यहाँ पर हम पाते हैं कि जो परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं, जो परमेश्वर खुदावंत यीशु के उपस्थिति में आते हैं, जो उसकी उपस्थिति में रहते हैं, वे एक ज्योति पाएंगे। हालेलुया। और उनका मुंह कभी काला ना होगा। कई बार हम कई सारी बातों को करते हैं, लेकिन उससे हमको लज्जित होना पड़ता है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहते हैं, जो परमेश्वर को अपना मुख दिखाते हैं, उनको कभी लज्जित होना न होगा। यहाँ पर लिखा है, देयर फेस विल नेवर बी अशेम्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनका मुंह कभी काला न होने पाएगा। कौन है ये लोग? जो परमेश्वर को अपना मुख दिखाते हैं, जो उसके उपस्थिति में आते हैं, जो उसको अपना प्रभु जानते हैं और उसके पास आते हैं, उसको कभी जो है शर्मिंदा होना ना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 65 का 4था वचन यहाँ पर हम पाते हैं कि लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगन में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। हाउ ब्लेसेड इज द वन whom you choose and bring near to you. हालेलुया। सो यहाँ पर हम पाते हैं कि लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसे तू चुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है, हाउ ब्लेसेड। आमीन। बाइबल उनको धन्य कहती है या उनको आशीषित कहती है जिसको खुदा बाप चुनता है, जिसको प्रभु चुनता है। किस लिए चुनता है? अपने समीप आने के लिए, अपने नज़दीक आने के लिए। हालेलुया। हो सकता है आपको किसी बड़े कंपनी ने आपको चुना हो सकता है कोई देश ने या कोई स्पोर्ट्स में आपको चुना हो, लेकिन बाइबल यहाँ पर कहती है कि वो ब्लेसेड नहीं है, वो लोग आशीषित नहीं है। वो ब्लेसेड लोगों को परमेश्वर उनको आशीषित कहता है जो परमेश्वर जिनको चुनता है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर चुनता है वो आशीषित है। हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ पर हम पाते हैं, कई लोग जब खुदा बाप परमेश्वर हमें चुनता है, सो उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमको अब चुना है, सो हमको बाहर अमेरिका जाने के लिए, यूरोप में जाने के लिए, चंगाई का हमको वरदान देने के लिए या भविष्यवाणी करने के लिए या और बातों को करने के लिए। ये सब बातें अच्छी है, लेकिन ये वचन क्या कहता है, ज़रा इस पर हम ध्यान दें कि परमेश्वर क्यों हमें चुनता है। हालेलुया। इंटरनेशनल मिनिस्ट्री करना या बाहर जाना या चंगाई का वरदान पाना, भविष्यवाणी करना, ये सब बातें गलत नहीं है, ये अच्छी है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर खुदा बाप हमको क्यों चुनता है। हालेलुया। यहाँ पर हम यदि गौर से पढ़े तो लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाउ ब्लेसेड इज द वन whom you choose and bring near to you. सो यहाँ पर प्रभु कहता है कि प्रभु खुदा बाप हमें चुनता है इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि वो आप उसके नज़दीक आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आपको चुनना, ये उसका सबसे पहला मकसद है कि आप उसके करीब आए, हम उसके करीब जाए। हालेलुया। चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब जाए।
क्यों उसके करीब रहना ज़रूरी है? आमीन। क्योंकि यदि हम परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते, समझना चाहते हैं, सो उसके करीब रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार कोई हमको दूर से जब आवाज़ देता है या दूर से कोई बात कहता है, सो हमको ठीक से मालूम नहीं होता है कि वो क्या कह रहा है। कोई दूर से आपको आवाज़ दे और वहाँ से वो कुछ बातें कर रहा है, आपको कुछ कहने की या आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप सुन नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति से दूर हो। दूर रहने से आप, वो व्यक्ति सामने वाला आपको क्या बताना चाहता है, आप सुन नहीं पाते हो, क्योंकि आपके और उसके बीच में अंतर है। हालेलुया। लेकिन वही बातें जब आप करीब रहते हो, सो आप क्लियरली, आप ठीक ठीक उस बातों को सुन पाते हो। हालेलुया। इसीलिए कई बार हम परमेश्वर से दूर रहने से उन बातों को जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक से सुन नहीं पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि वो ब्लेसेड, वो आशीषित व्यक्ति है जिसको खुदा बाप चुनता है उसके समीप आने के लिए। और दूसरी बात, हर एक को ये मौका नहीं मिलता है कि उसके समीप आने का, उसके नज़दीक आने का। ये खुदा बाप चुनता है, तब हमें आपको मौका मिलता है उसके करीब आने का। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब तक परमेश्वर पिता की ओर से ना हो तब तक कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक वो परमेश्वर पिता की ओर से ना हो, कोई मेरे पास नहीं आ सकता है। तो जब तक परमेश्वर न चुने कि उसके समीप आए, हम उसके नज़दीक नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मोसेस बहुत दिनों से उस पर्वत को देख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना, तब वो उसके नज़दीक जा पाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चुनता है उसके नज़दीक जाने के लिए। हालेलुया। और वहाँ पर हम पाते हैं कि जब वो चुनता है, सो लिखा है कि वह तेरे आंगन में बसा करे, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त हो गया। और जब परमेश्वर चुनता है, सो परमेश्वर जब चुनता है, वो व्यक्ति आशीषित हो जाता है और वो उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त होता है। हालेलुया। परमेश्वर उसको तृप्त करता है। आमीन। We will be satisfied with goodness of your house. हालेलुया। परमेश्वर आपको जब चुनेगा, आमीन, सो केवल आपको वो चुनेगा ही नहीं, सो वो आपको तृप्त भी करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर जब हमें चुनता है, सो वो हमें तृप्त करता है। हम उत्पत्ति की किताब जेनेसिस उसका 17वां अध्याय और पहले वचन में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। सो यहाँ पर हम पाते हैं कि अब्राहम 99 वर्ष का हो गया है और परमेश्वर उसको कुछ बताना चाहता है। हालेलुया। और जब किसी बूढ़े व्यक्ति या किसी जो सीनियर व्यक्ति को यदि आप पूछे कि आपको मालूम है, सो वो लोग कहते हैं हाँ हमको तजुर्बा है इस बात का, इस कार्य का हमको तजुर्बा है। सो यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। ज़रा हम इस वचन को पढ़ेंगे। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। I am Almighty God, walk before me and be blameless. So अब्राम ने, हो सकता है अब्राम ने कहा होगा, ओह गॉड, परमेश्वर, ये आप क्या कह रहे हो, ये तो मुझे मालूम है
हम कई दफ़ा मिल चुके हैं, हम कई दफ़ा जो है बात कर चुके हैं। मैं आपको जानता हूँ, मुझे मालूम है कि आप ऑलमाइटी, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आप नई बात क्या कर रहे हो? ये तो पुरानी बात है प्रभु। हालेलुया। हो सकता है अब्राहम यहाँ पर भूल गया है कि उसका परमेश्वर कौन है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर उसको याद दिला रहा है। परमेश्वर खुदा बाप उसको याद दिला रहा है और उससे कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हालेलुया। शायद हम भूल गए कि हम किस खुदा बाप की आराधना करते हैं, हम किस प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हालेलुया। ऑलमाइटी गॉड। आमीन। सब कुछ उसके अधीन है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। और वही बात अब्राहम को परमेश्वर पिता बताना चाहता है कि अब्राहम, शायद तू भूल गया है कि मैं कौन हूँ। इसीलिए वो याद दिलाता है कि अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और तू मेरे उपस्थिति में चल। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उपस्थिति में रहे और सिद्ध बनते जाए। हालेलुया। ब्लेमलेस। आमीन। सिद्ध बनते जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है, परफेक्ट बनाना चाहता है। हालेलुया। ब्लेमलेस बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। आज प्रभु का वचन, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे मुझसे यही बात को फिर याद दिला रहा है कि जिस खुदा बाप की हम आराधना करते हैं, जिस खुदा बाप को हम वर्शिप करते हैं, वो हमारा खुदा बाप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके कंट्रोल में सब कुछ है, उसके कहने से सब कुछ बना है और उसके अधीन सब कुछ है। इसीलिए यह याद रखना है कि हमें उसके उपस्थिति में बने रहना है और उसके उपस्थिति में बने रहने से हम बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। वी गो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। हम बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे और परमेश्वर कहता है कि उनका मुंह कभी काला ना होगा जो प्रभु को अपना मुख दिखाते हैं। हालेलुया। और एक वचन को हम देखेंगे साम 16 भजन संहिता 16 उसका 11 वचन में। यहाँ पर हम देखते हैं, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यू विल शो मी द पाथ ऑफ लाइफ, इन योर प्रेजेंस इज फुलनेस ऑफ जॉय। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, या उसके उपस्थिति में इन योर प्रेजेंस इज फुलनेस ऑफ जॉय। आमीन। संसार में, दुनिया में खुशी है लेकिन वो अधूरी है। कुछ समय बाद वो खुशी खत्म हो जाती है, कुछ समय बाद वो जो है एंजॉयमेंट वो खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभु के उपस्थिति में वो खुशी हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। फुलनेस, कंप्लीट। एक वचन कहता है कि देयर इज कंप्लीट जॉय। हालेलुया। पूर्णता का आनंद है, अधूरा नहीं है। हालेलुया। इसीलिए कई सारे जो लोग जो प्रभु में नहीं है, वो लोग अपने रिश्तों से, अपने रिलेशन से वो लोग जो है तंग आ जाते हैं या वो लोग नाखुश हो जाते हैं। हालेलुया। खुश नहीं रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो प्रभु के उपस्थिति में है उनका आनंद और बढ़ता जाएगा। वे दिन प्रतिदिन उसी आनंद में नहीं परंतु और आनंद से आनंद, खुशियों से खुशियों में
बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो यहोवा को अपना मुख दिखाते हैं वो बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। वे कमज़ोर नहीं परंतु वो आनंद में भरते जाएंगे। हालेलुया। सो खुदा के पास रहने से या उसके उपस्थिति में रहने से कंप्लीट या फुलनेस ऑफ जॉय, पूर्णता का आनंद है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के उपस्थिति में पूर्णता का आनंद है। साम 95 उसका दूसरा वचन कहता है, लेट अस कम बिफोर हिज प्रेजेंस विथ थैंक्सगिविंग। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। कई लोग उसके सम्मुख, उसके उपस्थिति में जब आते हैं सो कुछ पाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वचन कहता है कि लेट अस कम बिफोर हिज प्रेजेंस विथ थैंक्सगिविंग। धन्यवाद के साथ उसके उपस्थिति में आए। हालेलुया। धन्यवाद के साथ उसके उपस्थिति में आए। आमीन। हालेलुया। इसलिए नहीं कि आज संडे है उसके उपस्थिति में इसलिए ना आए कि आज संडे है, आज वेडनेसडे है, या आज थर्सडे है, या आज कोई पास्टर आने वाले हैं, या आज कोई दूसरे देश के प्रचारक आने वाले हैं इसलिए हम उसके उपस्थिति में आएंगे। नो, यहाँ पर बाइबल कहती है कि जब हम उसके उपस्थिति में आते हैं सो उसको धन्यवाद देने के लिए आए। हालेलुया। उन चीज़ों को, उस लोगों को देखने के लिए ना आए, तो परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम आए तो उसका धन्यवाद करने के लिए आए। हालेलुया। तो लोगों ने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन सा प्रचारक आने वाला है, या कौन सा दिन है आज, यह देख कर ना आए, उसके प्रेजेंस में धन्यवाद के साथ आए। हालेलुया। लेट अस कम बिफोर हिज प्रेजेंस विथ थैंक्सगिविंग। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया। आइजाया उसका 9वां अध्याय और उसका 3 और 4 वचन यहाँ पर हमें बताता है, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और वे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उनके गर्दन के भारी जुए और उनके बहने के बांस, उस पर अंधेर करने वालों की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिधानियों के दिन में किया था। हालेलुया। सो परमेश्वर हमको बढ़ाता है, आनंदित करता है, हमारे ऊपर से वो हर एक बोझ को हटाता है जब हम उसके सामने, उसके उपस्थिति में आते हैं। यीशु मसीह ने कहा, कम टू मी, मेरे पास आए हे बोझ से दबे हुए लोगों। क्यों? क्योंकि वो आपके बोझ को हटाना चाहता है, वो आपके दर्द को मिटाना चाहता है, वो आपके दुखों को खत्म करके आपको खुशियों में भरना चाहता है। इसीलिए प्रभु के सम्मुख आए, उसके उपस्थिति में आए हैं। उसके उपस्थिति में जब हम आते हैं सो हम बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं। यहाँ पर 1 सैमुएल हम देखेंगे, 1 सैमुएल उसका 2 अध्याय और उसका 21वां वचन यहाँ पर हमें बताता है, और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। सैमुअल ग्रीव अप इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि सैमुएल जो है वो बढ़ता गया, वो आशीषित होता गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के संग रहता था। हालेलुया। और सैमुएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। यदि आप आपके जीवन में, आपके जॉब में आशीषित होना चाहते हो, आपके बिजनेस में आशीषित होना चाहते हो, परमेश्वर के साथ बने रहे, प्रभु के उपस्थिति में बने रहे, उसके वचन में बने रहे, आप भी बढ़ते रहोगे, आप भी आशीषित होते रहोगे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर हम पाते शमूएल बालक यहोवा के संग रहता था और वह बढ़ता गया। हालेलुया। और
एक वचन को हम देखेंगे 2 सैमुएल उसका 3 अध्याय और पहला वचन। यहाँ पर हम देखते हैं साउल के घराने और दाऊद के घराने में, दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और साउल का घराना निर्बल पड़ता गया। But David grew stronger and stronger, and the house of Saul grew weaker and weaker. So यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद और साउल के घराने में युद्ध होता गया या बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। इस वचन में हम पाते हैं कि दाऊद और साउल के घराने में युद्ध हो रहा था, युद्ध होता रहा। लेकिन दाऊद राजा या दाऊद जो है, राजा दाऊद प्रबल होता गया, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, हालेलुया, प्रबल होता गया। लेकिन साउल जो है वो निर्बल पड़ता गया। अब ऐसा क्या बात या ऐसा क्या कार्य था जो दाऊद जो है वो प्रबल होता गया और साउल जो है वो निर्बल पड़ता गया? हालेलुया। दाऊद जो है वो अभी राजा नहीं है, साउल राजा है, लेकिन दाऊद प्रबल होता जा रहा है और साउल जो है वो निर्बल, वीकर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका रहस्य हम, इसका सीक्रेट भजन संहिता 27वां अध्याय और उसके 4 वचन में हम पाते हैं कि दाऊद क्यों प्रबल होता गया। यदि आप भी आपके दुश्मन, आपके शत्रुओं पर प्रबल होना चाहते हो, और भी आप स्ट्रांग होना चाहते हो, और भी आप जो है बलवंत होना चाहते हो, सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर दाऊद के जीवन में एक ही जो है इच्छा थी, और वो कहता है भजन संहिता 27 उसका 4 वचन, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। सो यहाँ पर क्यों दाऊद राजा प्रबल होता गया, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर? क्योंकि दाऊद राजा का एक ही मकसद था कि परमेश्वर खुदा बाप की उपस्थिति में बने रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि वन थिंग आई हैव डिजायर of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Hallelujah. वो ये नहीं कहता है कि मुझे बाहर या और किसी अन्य जगहों में, खूबसूरत जगहों में रहने का मुझे इच्छा है, मुझे और कई जगहों पर जाने का इच्छा है। वो कहता है कि प्रभु मेरा एक ही इच्छा है कि मैं जीवन भर, मेरे लाइफ टाइम जीवन भर मैं तेरे भवन में रहने पाऊँ और तेरी सुंदरता को, तेरी मनोहरता को, तेरे उन कार्यों का वर्णन, वो सुंदरता को मैं देखने पाऊँ। हालेलुया। क्या प्रियो, हम ये इच्छा करते हैं कि प्रभु आपकी उपस्थिति में हम सर्वदा बने रहें। यदि आप ऐसा चाहते हैं या आप इस तरह से इच्छा रखते हो, सो याद रखें प्रभु ने जैसे दाऊद को बल पर बल, वो सामर्थ्य से सामर्थ्य में प्रबल होता गया, आप भी उसी तरह प्रबल होते जाओगे, आप भी उसी तरह आशीषित होगे, क्योंकि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। साम 84:10 में दाऊद राजा फिर एक बार कहता है, क्योंकि तेरे आंगन का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। दाऊद राजा दाऊद जो है वो कहीं पर भी जा सकता था, वो कहीं पर भी जो है घूम सकता था और उसका महल बहुत ही आलीशान है, लेकिन वो कहता है कि वहाँ रहने से या और जो है जगहों पर जाने से मुझे परमेश्वर तेरे भवन के चौखट पर
या डेवड़ी पर खड़ा रहना ही अगर मुझे जो है नसीब हो या मुझे खड़ा रहना ही मिले, वो बहुत बड़ा मेरे लिए एक आशीष होगा। हालेलुया। अपने परमेश्वर के देव भवन के डेवड़ी पर खड़ा रहना। हालेलुया। आई विल रादर बी अ डोर कीपर इन द हाउस ऑफ माई गॉड। हालेलुया। किसी को भी डोर कीपर या वॉचमैन या डोर कीपर का जो है जॉब वो यदि ऑफर करे तो उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये सबसे जो है छोटा जॉब होता है। हालेलुया। और ये जॉब करना किसी को पसंद नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर दाऊद राजा कहता है, अगर मुझे परमेश्वर के भवन का अगर वो डोर कीपर बनाकर भी रख दिया जाए तो मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा। हालांकि अगर मुझे कोई राजा कहे कि मैं आपको सिंहासन पर मेरे सिंहासन के बगल में बैठाना चाहूँगा, लेकिन वो कहता है वहाँ बैठने से अच्छा या वहाँ रहने से अच्छा मैं मेरे खुदा बाप के भवन के दरवाजे पर अगर मुझे खड़े रहने का भी, बैठने का नहीं, अगर खड़े रहने का भी अगर मौका मिले या वहाँ पर मुझे एक दरबान बनाकर भी मुझे वो लोग जॉब दे तो मैं वो खुशी खुशी जीवन भर करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है खुदा के उपस्थिति में जो आनंद है वो पूर्णता का आनंद है। खुदा बाप की उपस्थिति में जो तृप्त होते हैं वो हमेशा के लिए तृप्त होते हैं। खुदा के उपस्थिति में जो लोग आते हैं वो बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं। हालेलुया। उनको परमेश्वर वो आशीषों से आशीषों में लेकर जाएगा। सो प्रियो, खुदा के परमेश्वर के उपस्थिति में आए, उसके प्रेजेंस में, कम टू हिज प्रेजेंस, उसके उपस्थिति में आए, खुदा बाप के प्रेजेंस में आप बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे। आप उससे आशीषों में बढ़ते जाएंगे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्रभु आपको आशीषित करे, चंगाई दे और बल पर बल आप प्राप्त करते जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने भी हमें सुन रहे, देख रहे, प्रभु उन्हें आप बहुतायत से प्रभु जी आशीषित करें। उनके जीवन में जो कुछ भी कठिनाइयाँ हो प्रभु, जो भी समस्याएं हो प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें निकाल कर आपके आशीषों में, आपकी चंगाई से भर दे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने उन सभी को आशीर्वादित किया, आपकी चंगाई से प्रभु भर दिया और आपकी खुशियों को, आपके शांति दया को उनके जीवन परिवार में आपने उंडेल दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रियो, यदि आप इस मैसेज को सुनकर आशीषित हुए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि इससे आप ये मैसेज, ये सुसमाचार, ये प्रभु का वचन और लोगों तक पहुंचाते हो। सो प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं और आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस मैसेज को सुना। आमीन।